आज 9 अगस्त बड़ा महत्व का दिन है और वैसे भी अगस्त का महीना भारत के इतिहास के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। एक तो अगस्त क्रांति के नाम से भी हम सब लोग जानते हैं। फिर देश की स्वतंत्रता भी हमें इसी अगस्त के महीना में 15 अगस्त को मिला था। और फिर अगस्त के महीना में ही रक्षाबंधन भी होता है, जहाँ भाई बहन या एक दूसरे को भी रक्षा के लिए रक्षाबंधन करते हैं। फिर आज 9 अगस्त का दिन अंतर्राष्ट्रीय इंडिजिनियस डे के रूप में भी इसको मनाया जाता है। यहाँ सामान्य तौर पर उसको आदिवासी दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय इंडिजिनियस डे के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को हमारे ओर से पहले तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से मैं सामान्यतः देखता हूँ, खास करके ट्राइबल समाज के लोग हैं, तो हमारे भाई बंधु हैं, तो आज के दिन या तो कोई जुलूस निकालते हैं, अपने एकजुटता दिखाते हैं कि हम एक हैं, साथ है, या फिर कोई नाच गान करते हैं, फिर कहीं गोष्ठी सेमिनार इत्यादि वगैरह लोग अपने स्वभाव और सुविधा के हिसाब से कार्यक्रमों का लोग आयोजन करते हैं। मुझे लगता है कि उतने मात्र के लिए ये दिन नहीं है। आज का दिन अवलोकन करने का है, सिंहावलोकन करने का है। हमें इस बातों को पर हमको विचार करना चाहिए कि इस सृष्टि में, इस धरती में मानव जाति ने कितनी उन्नति की, कितनी तरक्की की, कितनी प्रगति की है, और हम कहाँ पर आज भी खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिजिनस मतलब मूल निवासी, मतलब यही कि जो मूल रूप में आज भी है उसी रूप में, उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसलिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी समाज के चिंतक रहे, उन सारे लोगों ने इस बात की चिंता की कि धरती में एक ऐसे भी कोई मानव समूह है जो आज भी इस विकास के दौर में वो पिछड़े हुए हैं। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी भी वो ठीक प्रकार से पूर्ति नहीं कर पाते हैं। यानी आज भी ऐसी हालत में लोग हैं। आज भी कुछ धरती में ऐसे भी लोग हैं, भारतवर्ष में भी कुछ कोने, अंडमान निकोबार जैसे जगहों पर ऐसे भी लोग हैं जो आज भी जिसको कह सकते हैं कि वो बिल्कुल विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। इसलिए दुनिया भर की सरकार ने भी और देश की सरकार ने भी ये जो मूल निवासी है, जो उसी मूल रूप में है, उनके विकास के लिए ढेर सारे योजनाएं भी चला रखे हैं, और साथ साथ समान अवसर भी कैसे उपलब्ध हो लोगों को, उसके लिए भी संविधान में, जैसे भारत के संविधान में विशेष अवसर भी लोगों को उपलब्ध कराए गए। जैसे हमने कहा कि विकास की योजनाएं ढेर सारे हैं उनकी, ताकि वो विकास के मुख्य धारा में जुड़ सके या उनको हम जोड़ सके। फिर सरकारी सेवाओं में आबादी के प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन भी है, ताकि वो भी सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी बन सके। और उसके साथ साथ आबादी के प्रोपोर्शनेट सत्ता में भी उनको भागीदारी मिल सके। लेकिन इसके बाद भी देखेंगे कि शायद विकास की मुख्य धारा से काफ़ी दूर है।
ये बात नहीं है कि आज़ादी के इन 70 वर्षों में या विकास के इस सदी में लोग आगे नहीं बढ़े, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आगे बढ़े भी हैं और बहुत तो नए नए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में हमें आगे बढ़ना चाहिए उस अनुपात में अभी भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमें संगठित होना अच्छी बात है, अपने हक और हुकूक के लिए संघर्ष करना भी अच्छी बात है, लेकिन हमें वहीं तक नहीं फंसे रहना कि सामान्यतया मनुष्य का एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव क्या है? अपनी कोई भी असफलता होती है अपने ऊपर कोई लेना नहीं चाहते, उसका किसी न किसी दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। ये हर मनुष्य का एक स्वभाव है, सिर्फ मूलवासी का ही नहीं, हर लोगों की। और उसमें हम सब भी कोई अछूता नहीं है। इसलिए हमारी विकास नहीं हुआ, इसके लिए हम बाकी को हम दोषी देते हैं, बाकी को के ऊपर हम आरोप लगाते हैं और संघर्ष की हम बात करते हैं। मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा कि बाकी तो समान अवसर आप देखेंगे प्राकृतिक में, नैसर्गिक रूप से सबको समान रूप से अगर आप देखें, प्रकृति में हमें सूरज की प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है। हवा है, पानी है, जब बारिश होता है वो किसी वर्ग, किसी लोगों के साथ कोई प्राकृतिक कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको समान अवसर ही देते हैं। लेकिन उस अवसरों का लाभ कौन किस प्रकार से लेता है उस पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से सरकार भी, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो या दुनिया की सरकार कहीं भी हो, कोशिश करता है कि हर मानव जाति का विकास हो। लेकिन उस विकास के लिए हम कितनी उस अपॉर्चुनिटी को, अवसर को हम किस रूप में लेते हैं उस पर वो निर्भर करता है। जैसे अगर हम भारतवर्ष में ही लें, अपने देश में ही लें, तो गांव-गांव में स्कूल भी है, लेकिन सरकार तो स्कूल खोल सकता है, मास्टर को भेज सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ये तो हम सब लोगों का जिम्मेवारी बनती है। अगर स्कूल भी है, मास्टर भी है, अगर हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो फिर बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं कह रहा था कि ये जो अवसर है, आप देखें सरकार ने गरीबों के लिए, कल्याण के लिए ढेर सारी योजना चला रखी, और उसमें से एक महत्वपूर्ण अगर मैं योजना की बात करूं, जैसे कोई गरीब भूखे नहीं रहे, तो एक सपोर्ट जिसको कह सकते हैं, प्रत्येक महीना एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है। यानी सरकार की ओर से सस्ते दर पर 5 किलो अनाज दे रहे प्रत्येक व्यक्ति को। यानी एक व्यक्ति अगर महीना में 15 किलो खाते हैं अनाज, अगर उसको आप सुबह शाम जोड़े, नाश्ता सब कुछ जोड़े, 10-15 किलो वो खाएंगे, तो यानी 5 किलो तो सरकार सस्ते दर पर देती है, सपोर्ट करती है। तो हमें 10 किलो का उपार्जन के लिए, उत्पादन के लिए तो हमें कुछ इतना परिश्रम करना पड़ेगा, तभी यार महीना दिन हम अच्छी तरह से खा सकते हैं, पिला सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि भाई इस काम के लिए हम सब लोगों को सतत मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि विकास के लिए, प्रगति के लिए परिश्रम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारी जो तकलीफ है, हमारी जो गरीबी है, पिछड़ापन है और शिक्षा है, कोई दूसरे लोग आकर के हमारे लोग दूर नहीं करेंगे। दूसरे भले हमें बता देंगे या दूसरे कोई तालाब भी बना देगा, लेकिन सिंचाई तो खेतों तक पानी ले जाने के लिए, वहाँ मेहनत करना, उत्पादन के लिए तो हमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर वो तालाब की, वो सिंचाई की, कूप की कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए उसको अवसर के रूप में हमें लेना। हम अगर याद करें तो प्राचीन युग के बारे में जब हम विचार करते हैं कभी कभी हम, तो देखते हैं उस समय लोग क्या करते होंगे, कैसे जीते होंगे। प्रारंभ में तो लोग अखेट ही करते होंगे, शिकार ही खेलते होंगे। फिर धीरे धीरे लोग कृषि में लोगों ने प्रवेश किए होंगे, खेती बाड़ी करना लोग प्रारंभ किए होंगे।
लोग खेतीबाड़ी करने लगे, पशुपालन करने लगे, क्योंकि खेती पशुओं के साथ ही था, जुड़ा हुआ था। और फिर उसे आगे बढ़े तो आज आप देखें उसी खेती को या नए नए तकनीक लोगों ने ले आए कि लोगों की अपनी सुविधा के लिए, ताकि कम समय में अधिक काम हो, अधिक उत्पादन हो। तो उसके लिए कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हम देखते हैं। उन्नत खाद की, उन्नत बीज की, उन्नत यंत्र के भी लोगों ने उपयोग करना शुरू किया। तो मनुष्य एक और अपनी सुविधा की चीज़ों का भी ईजाद कर रहे हैं। तो मैं इसलिए इन बातों को कह रहा था कि हमारी आपकी सारी मानव जाति की यात्रा उसी रास्ते से प्रारंभ हुई, लेकिन हम आज भी वहीं पड़े हुए हैं। बाकी लोग आज कहाँ से कहाँ आगे बढ़े। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के तारीख में, आज का दिन हम सबको यह अवलोकन करने का है कि इस पर हम सब लोगों को विचार करने का है कि भाई हम कहाँ फंस गए, हम आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हमें संगठित भी होना, संघर्ष भी करना हक और अधिकार के लिए, लेकिन अपनी प्रगति के लिए, अपनी आगे बढ़ने के लिए हम सब लोगों को खुद को सतत मेहनत करना पड़ता है। जैसे आज आप देखें कि हमारी दैनिक आवश्यकता है भोजन है, तो हमने कहा कि भोजन में भी सरकार की ओर से गरीबों को इतनी तो सहयोग मिलता ही है। बाकी हमें उत्पादन करके अच्छे ढंग से हम खा सकते हैं, अच्छे कपड़े लता पहन सके, उसके लिए हमें पैसे का उपार्जन करना, तो उसके लिए हमें सतत मेहनत करना, परिश्रम करना। हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम अच्छे ढंग से काम करें। यानी प्रत्येक दिन इस शरीर के पोषण के लिए अनाज की ज़रूरत होती है, इस शरीर के रक्षा के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है, इस शरीर की रक्षा के लिए घर द्वार की ज़रूरत होती है। तो अनादिकाल में लोग पेड़ पौधों के नीचे बसते होंगे, शरीर से क्या कहते हैं, बरसात से, धूप से, जाड़ा से, कंदराओं में लोग रहते होंगे। लेकिन आज तो लोगों ने अपनी सुख सुविधा के लिए बड़े बड़े अटालकें लोगों ने खड़ी की, लेकिन हम तो वहीं पर गांव में पड़े हुए हैं। यात्रा तो हम सब लोगों ने एक साथ ही प्रारंभ की थी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जो कमी है, खामियां है, उसको भी हम सब लोगों को निकाल फेंकना होगा, उसको हम सबको हटाना होगा, उसके बारे में हम सबको विचार करना होगा। तभी हम सब इस 21वीं सदी के दुनिया में भी हम विकास की दौड़ में हम जा सकते हैं। नहीं तो आज तो लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारी पहचान, हमारी परंपरा, कौन सी पहचान, कौन सी परंपरा की रक्षा की लोग बात करते हैं। तो कहते हैं आधे कपड़े पहनते हैं तो बोलते हैं यही उनकी पहचान है। भाई आज भी हम क्या सोचते हैं कि भाई हम म्यूजियम में ही रहे क्या? तो मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया के देशों में या कहीं भी आप जाएंगे म्यूजियम में, तो जितनी भी वस्तुएं हैं जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं रही, आज वो म्यूजियम में पड़ा हुआ है। लेकिन प्रगति में जहाँ आगे लोग बढ़ा, तो आज अगर उस म्यूजियम की वस्तु और वहाँ के लोगों के रहन सहन आप देखें तो कहीं वो दिखता नहीं एक रूपता, यानी कितनी आगे किया, प्रगति किया। तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई प्रगति मतलब क्या होता है? परिवर्तन ही है प्रगति है। अब जीवन में एक बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जन्म से लेकर के जवानी, बुढ़ापा आता है, फिर वो मर जाते हैं। तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ। अगर कोई बच्चे जन्म लेते हैं, अगर उसी अवस्था में रह गया सदैव, तो उस बच्चे का कोई प्रगति तो हम नहीं कहेंगे, विकास नहीं हो रहा है, विकास रुक गया। तो फिर कहाँ जाते हैं? माता पिता डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई बच्चे इतने ही छोटे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, इनका कोई विकास नहीं हो रहा है। तो माँ बाप चिंतित रहते हैं। तो हम क्यों नहीं चिंतित? हमें चिंतित होना चाहिए कि भाई दुनिया अगर इतना आगे भाग रहा है और हम कहीं पीछे ही है। तो इसलिए मैंने आज इस बात को कह रहा हूँ कि हट करके ये भाई हम सब आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर में एक भूख होना चाहिए और उसके लिए मेहनत करना चाहिए, उसके लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगर हम जब तक उसके लिए कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आप देखेंगे संसार में वही लोगों ने तरक्की किया, वही लोगों ने प्रगति किया। अब उन महापुरुषों को पढ़िए जिन लोगों ने आगे बढ़ा है, तो लोगों ने कठिन परिश्रम किया।
आज हम जितनी ही वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, अगर इसके निर्माण के पीछे जिन वैज्ञानिकों ने, जिन ऋषि मुनियों ने, जिन लोगों ने तप किया मतलब कोई आंख बंद करके बैठने का मतलब तप नहीं होता है। उस पर लोगों ने शोध किया, उस पर लोगों ने रिसर्च किया, तब कहीं आज मानव जाति को ये सुविधा आज उपलब्ध हुई। आज आप सब लोगों के बीच हम यहाँ बोल रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं। ये भी उन महापुरुषों, साइंटिस्टों का काम है, कमाल है। ये लोगों ने ये एक मशीन को ईजाद किया और आपसे हम इस प्रकार से आज हम बात कर पा रहे हैं। हम आज कपड़े लत्ते भी पहने, आज घर द्वार पे जितना आप देख रहे हैं, आज जितनी प्रकार की सुख सुविधाएं की वस्तुएं देख रहे हैं कि मानव जाति के लिए जो उपलब्ध कराया गया, तो लोगों ने उस पर ताप किया है, उस पर लोगों ने रिसर्च किया, शोध किया है, उस पर लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया है, तब कहीं उसका लाभ ये मानव जाति को मिलता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि हमारे सारे भाई बंधु जो है मेहनती है, परिश्रमी है, लेकिन हम सतत नहीं करते, काम नहीं करते, उस पर हम कुछ सोचते नहीं, भाग्य के भरोसे हम जीते हैं। भाई भाग्य कोई ऊपर से नहीं, भाग्य को खुद लिखने के लिए हम सब लोगों को तैयार करना होगा। और जिस दिन हम सब लोग ये तय कर लेंगे कि भाई हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, भाग्य को अपने हाथों से लिखेंगे, तो भगवान भी साथ देंगे। भगवान भी उन्हीं को साथ देता है जो पुरुषार्थ करता है, जो मेहनत करता है। आलसी को साथ नहीं देता है, सोए हुए को साथ नहीं देता है। तो इसलिए समय के साथ हम सबको भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि आज का दिन 9 अगस्त का दिन है, सिंहावलोकन करने का दिन है, अपने आप को आत्मचिंतन करने का दिन है। हम कहाँ पड़े हुए, हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इस धरती में आए हैं, हमारी यहाँ तक आज अगर हम जितनी भी चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये अकेले का मनुष्य का कोई देन नहीं है, समाज क्या देन है। कई एक लोगों के जो उपयोग कर रहे हैं, आप सोचिए एक जूता पहनते हैं तो कौन बना रहा होगा, ठीक है, उसके बदले में उनको मजदूरी मिलता होगा। हम कपड़े पहने वो किसने बनाया होगा, हम चश्मा पहन रहे हैं नहीं, उन्होंने किसने हमारी आवश्यकता है। तो इतनी सारे लोगों ने जो हमारी सुख सुविधा के लिए लोगों ने उपलब्ध कराई है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि भाई हम समाज को हम क्या वापस दे रहे हैं। इसलिए मैं सभी आदिवासी भाई बहनों से कहूँगा, भाई ये संकल्प लो, हमने प्रकृति से ले रहे हैं तो नेचर को भी हम वापस कर सके। समाज से भी हम ले रहे हैं तो समाज ने हमको बहुत सारे कुछ दिया है, तो समाज के लिए भी हम कुछ उपार्जन करके उनको हम वापस लौटा रहे हैं। तो वैसा समाज को हमें खड़ा करना, वैसा व्यक्ति हमें बना, इसलिए हम सब लोगों को करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि तभी ये जो विकास की मुख्य धारा में दूसरा हमें कोई नहीं जोड़ सकता है। हम सबको विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ना, और उसके लिए हम सबको मेहनत करना। हमारी जो पहचान है ईमानदारी की, हमारी जो पहचान है क्या कहते हैं संतोषी की, जो मिलता है उसी में हम संतोष करते हैं, तो ये बड़ी गुण है। अगर इसमें हमने सतत मेहनत और परिश्रम किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब तो तकनीक का ज़माना है। जो काम पिछले दिनों कई वर्ष लोगों को लगा होगा, लेकिन हम सब लोग अगर संकल्प लेंगे तो कुछ एक वर्षों में हम सब लोग पूरे समाज को, पूरे देश और दुनिया को हम लोग बदल सकते हैं। वो क्षमता है। मुझे विशेष नहीं कहना है। आज के अवसर पर फिर से आप सबको इस आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई।